एक छोटे से गांव रामापुर में एक किसान था रामू, जो अपने चालाक दिमाग के लिए मशहूर था। रामू का खेत थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। हर बार जब कोई समस्या आती, वो अपनी अक्लमंदी से उसका हल निकालता। उसके पड़ोसी श्याम को अक्सर ये बातें अजीब लगती थीं। अरे रामू, तू हर बार कैसा जादू करता है जो तेरा खेत इतना अच्छा लगता है? इतना छोटा खेत और फिर भी फसल इतनी बढ़िया। श्याम भाई, बात यह है कि सब कुछ दिमाग का खेल है। जमीन तो छोटी है, लेकिन अगर तू अक्ल से काम लेगा तो फसल डबल हो जाएगी। श्याम को यह बात हमेशा मजेदार लगती थी, लेकिन सच यह था कि रामू अपनी चालाक तर्क से काम करता था। हर बार जब कोई खेतीबाड़ी की समस्या होती, रामू उसका हल निकालता और गांव वाले उसकी तारीफ करते। गांव का एक जमींदार था, जमींदार बाबू, जिसे ये बात पसंद नहीं आती थी कि रामू अपने छोटे से खेत में इतना फायदा कैसे कर लेता है। जमींदार बाबू ने सोचा कि वो रामू को एक चालाकी में फंसा देगा, ताकि वो अपने चालाक दिमाग का फायदा न उठा सके। रामू, तू अपने खेत में इतनी सफल कैसे होता है? चल देखते हैं कि तू इस बार अपने खेत में फसल कैसे उगाता है, जब मैंने तेरी जमीन के आसपास की नदी का पानी रोक दिया है। रामू को पता था कि जमींदार बाबू ने पानी रोक दिया है, लेकिन उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। बाबूजी, आप जितनी चालाकी कर लो, मैं अपने दिमाग से हर प्रॉब्लम का हल निकाल लूंगा। रामू ने अपने खेत में एक नया तरीका निकाला। उसने अपने खेत के आसपास एक गड्ढा खोद दिया, और जब बारिश हुई तो उस गड्ढे में पानी जमा हो गया। उस पानी को वो फसल में इस्तेमाल करने लगा। गांव वाले फिर से हैरान हो गए। अरे वाह रामू, जमींदार ने तेरा पानी रोका और तू फिर भी सफल हो गया। यह तो कमाल है भाई। रामू खुशी से अपने दोस्त को बताता है कि किस तरह से उसने अपने दिमाग से काम किया। अरे श्याम भाई, खेती बाड़ी में दिमाग लगाना पड़ता है। जमींदार बाबू को लगा कि पानी रोककर वो मुझे रोक देगा, लेकिन मैं अपनी तरकीबी सोच से हमेशा नई राह निकालता हूँ। रामू की पत्नी मुन्नी भी उसके चालाक तरीके देखकर हमेशा खुश होती थी। एक दिन जब रामू घर आया, मुन्नी ने उससे छोटा सा मजाक किया। सुनो जी, आप तो बड़े चालाक हो, सब कुछ ठीक कर लेते हो, लेकिन देखना एक दिन मैं भी आपको चालाकी में फंसाऊंगी। अरे मुन्नी, मुझे फंसाना आसान नहीं। मेरा दिमाग कभी भी हार नहीं मानता। तुम चाहो तो कोशिश कर लो। मुन्नी को पता था कि रामू अपनी तरक्की से हर समस्या का हल निकाल लेता है, इसलिए वो हमेशा हंस पड़ती थी। दोनों की जिंदगी खुशियों और मजेदार बातों से भरी थी। एक दिन की बात है, जमींदार बाबू ने एक और चालाकी सोची। उसने रामू के खेत के पास के पेड़ कटवा दिए, ताकि छाया न मिले और फसल सूख जाए। जमींदार को लगा कि अब रामू फसल नहीं उगा पाएगा। अब देखते हैं रामू क्या करता है। पेड़ तो काट दिए, अब तो इसकी फसल खत्म। रामू ने कटे पेड़ देखकर मन ही मन में सोचा, बाबूजी, पेड़ काट दिए, कोई बात नहीं। अब मैं एक और तरकीब लगाऊंगा। मेरा दिमाग कभी फेल नहीं होता। रामू ने खेत में नई तकनीक लगाई। उसने खेत में मिट्टी की एक परत लगाई जो पेड़ की छाया की तरह काम करती थी। उस परत के नीचे फसल उगने लगी और रामू फिर से जीत गया। जमींदार फिर हार गया। श्याम फिर से हैरान था। अरे रामू, तू तो एक नंबर का जादूगर है। जमींदार का हर प्लान फेल कर देता है। अरे भाई, खेती बाड़ी में जादू नहीं, दिमाग चाहिए। जमींदार बाबू को समझ नहीं आता कि मैं हर बार नई तरकीब सोच लेता हूँ। अंत में जमींदार बाबू को यह समझ आया कि रामू की अक्ल के आगे कोई चालाकी नहीं चल सकती। उसने रामू से माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। रामू, तू सच में बुद्धिमान है।
मैं तुझे गलत सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तूने हमेशा मुझे छुपा सबक सिखा दिया। अब मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। बाबूजी, किसान हूँ लेकिन अक्लमंद भी हूँ। आप जितनी चालाकी करोगे मैं उतना ही अच्छा हल निकालूंगा। आपने जो सीखा बस उसे याद रखना। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर हम अपने दिमाग से काम लें तो हर प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बुद्धिमान रामू ने यह सिखा दिया कि जीवन में चालाकियां नहीं, अक्ल और तर्क से ही सफलता मिलती है, और जीवन में थोड़ा सा मजा भी जरूरी।